सॉरी फ्रेंड्स फॉर द इनकन्वीनियंस काउज। एक्चुअली मेरा फ़ोन स्लिप कर गया था तो वीडियो समहाउ रोकना पड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे थे हम लोग कॉस्ट ऑफ ए पार्टली फिनिश्ड यूनिट वाले पे। हाँ सर, तो 31 मार्च 19 के डेट पे हम लोग वैल्यूएशन कर रहे हैं पार्टली फिनिश्ड का, जिसकी कीमत 150 रुपये है। इसका कंपैरिजन हमको उसी दिन के नेट रियलाइजेबल वैल्यू से करना होगा ना। अगर 31 मार्च 19 का कॉस्ट ले रहे हो तो उसी के डेट पे आपको नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी देखना है, उस पॉइंट से देखना है। ठीक है ना, उस पॉइंट पे खड़े हो जाओ, उस बिंदु पे खड़े हो जाओ, फिर देखो कि सर आज तो इतनी कॉस्ट है तो आज के डेट में कैसे कंपेरिजन करोगे। तो चलिए, कॉस्ट तो मैंने लिख दिया सर, कॉस्ट ऑफ पार्टली फिनिश्ड यूनिट, बड़ा ही आसान सा था, 150 रुपये। साफ दिख रहा है, 150 रुपये दिख रहा है, अपेरेंट है बिल्कुल। नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालना है हमें, वही निकाल रहे हैं सर। सेलिंग प्राइस जो कि 250 रुपये है, क्वेश्चन में जो दी गई है ना 250 रुपये, ये देखो। ठीक है, तो सर ये जो मैंने बोला पार्टली फिनिश्ड यूनिट, ये 250 रुपये में कब बिकेगी बताओ एक बात। सर इस 250 रुपये में बेचने के लिए मुझे उसमें और क्या क्या खर्च करना पड़ेगा कि वो 250 में बिक जाए। सर सबसे पहले तो आप उसे फिनिश तो बना दो, तभी तो बिकेगा। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, उसे पूरी तरह से जब तक बनाएंगे नहीं वो 250 रुपये में बिकेगा कहाँ से। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन कितना है सर, 100 रुपये। इसके साथ साथ उसे बेचने के लिए हमें 250 रुपये में बेचने के लिए और हमें क्या ब्रोकरेज भी तो देना है ना। ब्रोकरेज दोगे तभी तो जाके ब्रोकर मार्केट में बेचेगा। सेलिंग कॉस्ट कितनी थी आपकी, 4% थी सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस कितना है 250 रुपये, तो उसकी 4% कितने हो गए, 10 रुपये। ठीक है, तो आपका आ गया सर नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितना, घटा दो 250, 100, 140 रुपये। अब बताओ कौन कम है, 150 रुपये या 140 रुपये। सर 140 रुपये, तो इसी पे आपकी वैल्यूएशन इन्वेंट्री की हो जाएगी। सो इन्वेंट्री किस चीज़ पे वैल्यू होगी सर, इन्वेंट्री विल बी वैल्यूड एट ₹140, यानी कि लोअर जो है सर किसका, ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। एनआरवी और कॉस्ट में जो कम था वो उस पर हम लोगों ने वैल्यूएशन कर दिया। क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ ना कि मेरा फ़ोन थोड़ा स्लिप कर गया, तो वरना पिछले लेक्चर में इसका मैंने सॉल्यूशन दिखा दिया होता। चलो मैं फिर से रीड आउट कर देता हूँ तो कि आगे आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है सर, इस पेन का एग्जांपल लिया था क्वेश्चन में, मैंने बोला था ये पार्टली फिनिश्ड यूनिट समझ लो कि यहाँ तक का जो ढक्कन है यहाँ तक बना हुआ है, यहाँ तक बना हुआ है, तो इसकी कीमत अब तक मेरी कितनी है, 150 रुपये। इस पोर्शन को और बनाने में मुझे 100 रुपये और लग जाएंगे। जब ये पूरी तरह से बन जाएगा पेन तो ये आपके 250 रुपये में बिकेगा। साथ के साथ एक कंडीशन मैंने डाल दी कि इसे 250 रुपये में बेचने के लिए मार्केट में मुझे 4% का ब्रोकरेज भी देना होगा। जो बंदा जाके बेचेगा तो उसे भी तो देना होगा ना। तो नेट सेलिंग प्राइस आपकी उसमें से घटा दोगे तो 240 आ जाएगा। ये मैंने नेट प्रोसीड्स फ्रॉम सेल बताया था। ठीक है, ओके। अब एक बात बताओ, मैं किस दिन वैल्यूएशन कर रहा हूँ इन्वेंट्री की, 31 मार्च 19। उस दिन तो मैं पार्टली फिनिश्ड मतलब ये ढक्कन की ही बात कर रहा हूँ, बस इतने दूर की बात। तो इसकी वैल्यूएशन कर रहा हूँ ना, तो इसकी वैल्यूएशन कॉस्ट क्या दे दी, 150 रुपये। अब मैं इसकी आज के डेट में नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे निकालूँ, तो मैं एस्टिमेशन करता हूँ कि सर क्या एस्टिमेशन करता हूँ कि सर इसे 250 रुपये में मैं जब बेचूँगा तो उसको बेचने योग्य मतलब इस प्राइस पे लेने के लिए मुझे और क्या क्या खर्च करना होगा। तो सर सबसे पहली बात, पहले पूरा बना तो दो, तब तो 250 में बिकेगा। साथ के साथ आपको कमीशन भी तो देनी पड़ेगी 10 रुपये की। तो आपको नेट रियलाइजेबल वैल्यू आज की डेट में क्या हो गई सर, 140। तो कॉस्ट ऑफ पार्टली फिनिश्ड यूनिट और एनआरवी विच एवर इज़ लेस, कौन है लेस, ये आपका। तो इन्वेंट्री विल बी वैल्यूड एट ₹140। ओके, बड़ा ही आसान है, थोड़ा सा टेक्निकल था। अपने से भी एक बार रिवाइज करोगे ना तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सॉरी मिलते नहीं है, इसी वीडियो में कंटिन्यू कर देंगे।
ऐसा करो, इसको मैं सॉल्यूशन पार्ट रहने देता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन ही कर देता हूँ ताकि आप इजीली देख सकें। ठीक है।